चूंकि औषधि फेंक कर आए थे, इसलिए भगवान विष्णु ने कहा जाओ भगवान शंकर के नाम का जाप करो। बोल भगवान शंकर की जाओ जाप करो। और अब यहां एक अन्य कारण की चर्चा कर रहे हैं। सृष्टि के आदि दंपत्ति मनु महाराज और शत्रुघ्न, यहीं से मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई है और हम सब मनुपुत्र हैं। हम सब मानवीय सृष्टि यहीं से प्रारंभ हुई। यहीं से व्यक्ति मनुष्य कहलाया, मानव कहलाया, मनुपुत्र होने के कारण। बड़ा श्रेष्ठ दाम्पत्य धर्म का पालन करते हैं। दंपति धर्म आचरण नीका। आज भी उनके दाम्पत्य धर्म की कथा को गाया जाता है। परिणाम क्या हुआ? 2 पुत्र 3 पुत्रियां। प्रियव्रत और उत्तानपाद, देवहूति, आकुति, प्रसूति, 3 पुत्रियां 2 पुत्र हुए। आज भी आप जैसा पुत्र चाहते हो सकते हैं, संतान वैसी हो सकती है। करना क्या है? दंपति धर्म आचरण नीका। दाम्पत्य धर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और बंधु बताओ, एक दिन मनु महाराज अपने भवन की अटारी पर बैठे थे। हो ही न विषय वीरा भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख जन्म गयो हरि भगति बिनु। चौथापन आ गया। सोच रहे हैं, बाल बच्चों का विवाह हो गया, बाल बच्चेदार हो गए, बाल बच्चे राजपाट संभालने योग्य हो गए, लेकिन फिर भी मेरा मन अभी भी घर में, राजपाट में, धंधे में लगा हुआ है। हो ही न विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा। चौथापन आ गया। गंभीर सूत्र है। कभी तो यह विचार करना चाहिए कि कब तक आखिर ये करेंगे, कब तक। मनु महाराज ने विचार किया कि नहीं, अब जीवन निकल रहा है। एक बहुत सुंदर निर्गुण है, एक पद सुनाओ। सखी हो सैया के नगरिया एक दिन जाए के परी। सखी हो सैया के नगरिया एक दिन जाए के परी। जाए के परी सखी हो जाए के परी। जाए के परी सखी हो जाए के परी। आई अचके में खबरिया एक दिन जाए के परी। आई अचके में खबरिया एक दिन जाए के परी। जाना तो पड़ेगा भाई, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। तो जाने से पहले क्या वो हमने तैयारी किया? बाजार जाने की तैयारी है, विवाह में जाने की तैयारी है, सिनेमा देखने की तैयारी है, हर जगह जाने की तैयारी है। तो अपने प्रभु के पास जाने की तैयारी क्यों नहीं है? इसलिए क्या कह रहे हैं? रच रच के अब ही से कर ल तू सो रहो श्रृंगार हो। रच रच के अब ही से कर ल तू सो रहो श्रृंगार।
जाने कब आ जाई है, पिया न जाने कब आ जाई है। संगले डोली कहाँ उड़ के पवन के चुनरिया एक दिन जाए के पड़ी। ओढ़ के पवन के राम नामी ओढ़ के प्रभु के पास पड़ी। जाए के पड़ी सखी हो, जाए के पड़ी। हाँ जाए के पड़ी सखी हो, जाए के पड़ी। आई अचके में खबरिया एक दिन जाए के पड़ी। आई अचके में खबरिया एक दिन जाए के पड़ी। इसलिए मनु महाराज ने विचार किया कि नहीं, अब तो हमको जाना है। सीधे शत्रुपा जी के पास आए हैं। देवी, मेरे मन में विचार आ रहा है, बाल बच्चेदार हो गए, राजपाट संभालने योग्य हो गए, क्यों ना कहीं वन में चलकर एकांत में साधना किया जाए, भजन किया जाए। शत्रुपा जी ने कहा, राजन, मेरे मन में तो बहुत दिनों से इच्छा थी, चलिए परमात्मा ने आपके ही हृदय में उत्पन्न किया यह विचार, आपसे ही कहलवाया, चलिए चला जाए। बच्चों को बुलाया, राज्याभिषेक किया, अब मैं जा रहा हूं। बच्चों ने कहा, अरे कहां जा रहे हो, यहीं बने रहो। फिसल गए, पिघल गए। पिघलना चाहिए था माता जी को, माताएं ज्यादा बच्चों में लगाव रखती हैं। पिघल गए मनु महाराज। शत्रुपा जी ने सावधान किया, राजन, ये घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, व्यापार, व्यवसाय, ये रेशम की डोर होते हैं, जल्दी से टूटते और छूटते नहीं हैं। जबरदस्ती छोड़ो तो छूटेगा। कथा में जबरदस्ती आना पड़ता है। कोई कहे कि हमको कोई आरती करके विदा करे, जाओ कथा सुनिए आओ, कोई नहीं करेगा कि जाइए आप, बहुत अच्छा, जाइए आरती, ना ना ना, जबरदस्ती। इसलिए आज मनु महाराज ने जबरदस्ती किया है। और गोस्वामी जी शब्द क्या लिख रहे हैं, बरबस राज सुतहि तब देना। बरबस राज सुतहि तब देना। नारी समेत गवन वन कीना। नारी समेत गवन वन कीना। नारी समेत गवन वन कीन्हा, गए, पत्नी को लेकर छोड़कर गए मनु महाराज। कहाँ गए, तीरथ वरन विष विख्याता। तीरथ वरन विष विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। नैमिषारण्य, आहा, तीर्थों का वर है। तीर्थराज है प्रयाग और तीर्थों का वर है नैमिषारण्य। तीर्थ वर नैमिष। मनु महाराज तो सब कुछ छोड़कर चले आए। हम लोग कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते, मैं जानता हूं, झूठी बात क्यों कहूं। वो समय सतयुग था, वो चले गए, हम लोगों से तो कुछ नहीं होने वाला है। 3 घंटे कथई में बैठ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। उस 3 घंटे में भी 13 बार घड़ी देखना पड़ता है। उसी 3 घंटे में भूख लगती, प्यास लगती है, कमर सीधा करो, पैर सीधा करो, सब करना पड़ता है कि नहीं? हाँ, तो सब कुछ छोड़कर कैसे कोई जाएगा भजन करने? मैं जानता हूं असंभव है, झूठी बातें क्यों करना। मनु महाराज सब कुछ छोड़कर चले गए। तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ किसे कहते हैं? जहां पर किसी साधक ने, किसी सिद्ध ने, किसी साधु ने, किसी संत ने अपनी तपस्या से स्थान को जागृत कर दिया, भगवान को प्रकट कर दिया, उसी को तो तीर्थ कहते हैं। बंधु माताओं, मेरी प्रार्थना रहेगी, तीर्थों में जाने से अच्छा है अपने घर को तीर्थ बनाइए। परमात्मा आपके घर में प्रकट होने के लिए तैयार है, अपने घर को तीर्थ बनाइए।
दूसरा, साल में 6 महीने में कभी समय निकालकर जाइए तीर्थ में, आइए। प्रणाम सर, प्रणाम, बधाई। बंधु माता, कभी कभी जाना चाहिए तीर्थ में, लेकिन जाइए और आइए, क्योंकि हम तीर्थों की मान्यताओं को मानते नहीं हैं, तीर्थों के नियम को, मर्यादाओं का पालन नहीं करते, इसलिए जाइए और आइए, तीर्थों में जाइए आइए, जाइए आइए। आप कहेंगे क्यों? इसलिए रहिए नहीं, मैं मना कर रहा हूं। क्यों? तीर्थ होते हैं अध्यात्म के वर्कशॉप, अध्यात्म के वर्कशॉप। जैसे आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलती है, जाती है वर्कशॉप में, मैकेनिक उसके पुर्जे ठीक करता है, वापस आप लेकर आते हैं, यही होता है ना। लेकिन हमने सुना है जो गाड़ी लंबे समय तक वर्कशॉप में खड़ी रहती है, मैकेनिक उसके असली पुर्जे निकाल लेते हैं, नकली फिट कर देते हैं। बहुत दिनों तक तीर्थ में रह गए तो जानते हो क्या होगा? बहुत कुछ दिनों तक तो श्रद्धा रहती है गुरु जी में, कुछ दिनों तक तो तीर्थों में स्नान करने का मन करता है, कुछ दिनों तक दर्शन करने का मन करता है, और उसके बाद दोष दर्शन होने लगता है। बहुत लोग गंगा जी में आते हैं प्रयागराज नहाने, वो नहाते नहीं है, बड़ी गंदगी है, तो साफ करो। गंदगी मुंह से साफ होती है क्या? पानी बड़ा मैला है, किया किसने है? किसने किया है? सारा दोष सरकार को। अधिकार मांगते हैं, कर्तव्य की चिंता नहीं करते। संघ अपनी शताब्दी वर्ष में यात्रा कर रहा है, संघ ने 5 प्रणों में एक प्रण लिया है, नागरिक कर्तव्य। हम अपने कर्तव्य का बोध कहां करते हैं? हम अधिकार तो मांगते हैं, हमको ये चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए, हमारा ये अधिकार है, कर्तव्य कौन पूरा करेगा? तीर्थों के प्रति क्या कर्तव्य है? मातृभूमि के प्रति क्या कर्तव्य है? पर्यावरण के प्रति क्या कर्तव्य है? साधु संतों के प्रति, अभिभावकों के प्रति क्या कर्तव्य है? सड़कों के प्रति, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति क्या कर्तव्य है? गंगा यमुना के प्रति क्या कर्तव्य है? मातृभूमि के प्रति क्या कर्तव्य है? सैनिकों के प्रति क्या कर्तव्य है? सीमाओं के प्रति क्या कर्तव्य है? इसका बोध कौन करेगा? इसका भी हमको करना है बोध। दोष दर्शन मत करिए। एक भाषण हुआ था